आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम बहुत सारी बातें करते हैं, हम बहुत चैरिटी भी करते हैं, हम बहुत इंसानियत की खिदमत के दावे भी करते हैं, हम बहुत अमन की बातें भी करते हैं, हम बहुत मोहब्बत के दर्स भी देते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जो आजकल फ़लस्तीन में हो रहा है उस पे बहुत कम बात करते हैं। या हमने ये सोच लिया है कि हमारी बात करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसा होता है। जब इन जो फ़र्द जो हैं वो इनफ़रादी तौर पे जब अपना हिस्सा डालना शुरू हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी जंग में, किसी भी कोशिश में, तो वो फिर इज्तिमाई बन जाता है। और जब कोई चीज़ इज्तिमाई हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला उसमें ज़रूर बरकत डालता है और उसका कोई ना कोई हल निकालता है। हम अदम एतमाद की बातें करते हैं, हमारे अपने इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जो है कश्मीर का मसला एक बहुत बड़ा मसला है और बेगुनाह कश्मीरी वक्तन फ़वक्तन जो है वो अपनी जानें दे आज़ादी के नाम पे, आज़ादी की खातिर जान जो है वो बहुत अरसे से 47 से देते आ रहे हैं। उसका भी अभी तक कोई जो है मुनासिब हल नहीं निकल सका। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ अगर हम देखें तो फ़लस्तीन जो है वहाँ भी बर्बरियत और जुल्म की इंतहा की हुई है जो यहूदी हैं उन्होंने, जो इज़राइल ने। और मज़े की बात यह है कि इसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसराइल जो है वो वजूद में आया और मग़रबी ताकतों की इमा पे वजूद में आया और ख़िलाफ़त उस्मानिया को ख़त्म करते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है ख़िलाफ़त उस्मानिया तो मुसलमानों की एक बहुत बड़ी ताकत थी और मुसलमान मग़रब से मशरिक़, शुमाल से जनूब तक फैले हुए थे इस दुनिया में। तो ज़ाहिर है मग़रब तो ये पसंद नहीं करता था, नॉन मुस्लिम्स तो ये नहीं पसंद करते थे कि इस्लाम का इतना बोलबाला और इस्लाम का इतना बड़ा जो है झंडा हर जगह पे जो है वो लहराए। इसलिए उन्होंने फिर बाज़ लोग मुसलमानों को भी उन्होंने जैसे आले सऊद को भी साथ में लाया और कहा कि तुम्हें हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क दे देंगे, तुम जो है हमारा साथ दो। और उन्होंने इसी तरह सल्तनत उस्मानिया जो है वो ख़त्म की। और फिर जो भी हालात हुए, आपने अगर सेकेंड वर्ल्ड वार पे कभी बात हुई तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इन डिटेल्स में भी जाना चाहूँगी, लेकिन इस वक्त चूँकि सिर्फ मैं फ़लस्तीन पे बात करना चाहती हूँ तो मैं ये तारीख़ी और सियासी जो गुफ्तगू है मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें मैं कम ही करूँ। तो बहरहाल सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है वो हालांकि इधर आपको पता है खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई सब कॉन्टिनेंट में, मुसलमानों का साथ उस वक्त हिंदुओं ने भी पहली दफ़ा बड़ा खुल के दिया, लेकिन ये कि वो नाकाम हुई, उसकी अलहदा बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन ये नाकाम होने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि तुर्की खिलाफत उस्मानिया ही ख़त्म करने का अतातुर्क ने, कमाल अतातुर्क ने ऐलान कर दिया था। और जब वो ख़त्म ही होगी तो फिर क्या कर सकते थे? तो मुसलमान फिर चुप कर गए और कुछ भी ना कर सके, टर्की के हिस्से बखरे हो गए। और इधर से जो फ़लस्तीन का वाला जो इलाका है वो उन्होंने इसमें इसराइल को घुसा दिया। लेकिन मुसलमानों से उस वक्त थोड़ी सी गलती ये हुई फ़लस्तीन के लोगों से कि इसराइल के लोगों ने बड़े ट्रिक के साथ, बड़ी चालबाजी से वहाँ के मुसलमानों से ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी। जैसे कि कश्मीर में भी इंडिया ने अपने जो हिंदू हैं उनको बसा लिया, हालांकि पहले वहाँ नहीं रहते थे, सिर्फ मुस्लिम आबादी थी मेजॉरिटी। तो इन्होंने जो है वो उधर मुसलमानों को जो है उससे ज़मीनें लेके तो उन पर कब्ज़े करना शुरू कर दिए। हालांकि होना ये चाहिए था कि ठीक है, अगर इसराइल बनाया भी था, मेरी अपनी एक ज़ाती राय है, तो उसमें ये होना चाहिए था कि उसकी कोई डिमार्केशन तो होती कि भाई ये जो मुस्लिम ऑलरेडी रह रहे हैं ये एरिया, ये बॉर्डर उनका है, ये इज़राइल का। बट ऐसा नहीं किया और वो जान के नहीं किया गया मुसलमानों को तंग करने के लिए, क्योंकि मुसलमानों की इबादत गाहें थी उधर, मुसलमानों का किबला अव्वल था उधर। तो क्या किया गया कि वो फिर इसराइल ने उन पे आहिस्ता आहिस्ता उस सारे इलाके पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। सिर्फ कब्ज़ा करना नहीं शुरू किया, वहाँ जो जो रास्ते में आता गया कत्लो गारत गरी। और देखें, जंग और लड़ाई में कम से कम इतनी तो शर्म हया होती है कि जिसमें बुज़ुर्ग, बच्चे और औरतें महफूज रहें। उनके हाथों तो ऐसा भी नहीं है, वो अगर अपनी हकूक़ की जंग लड़ते हैं तो उनको अकेले को ही लड़ना पड़ता है। बाकी मुसलमान ममालिक जो हैं वो क्यों नहीं
ساتھ دے رہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیوں میں یہ کہتی ہوں کہ سب کے اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتے ہیں کہ جی ایسا نہ ہو کہ مغرب ہم سے ناراض ہو جائے، وہ طاقتیں جو ان کے اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ ناراض ہو جائیں۔ ادھر بے شمار بچے کوئی یتیم ہو رہے ہیں، بہنوں کے بھائی جا رہے ہیں، عورتوں کے سروں سے جو ہیں ان کے سرتاج جا رہے ہیں، اور ایک ایسی بے بسی کی، اور پھر ظاہر ہے جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں تو بیماریاں، بھوک، افلاس، روزگار، ہر چیز ہی تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں تمام مسلمانوں سے، بہت ساری ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ تنظیمیں ہیں اور انڈیویجولز بھی ہیں جو جتنی بھی ان کی خدمت کر سکتے ہیں